मकर संक्रांति का ही दिन है जब बिहार में दही चूड़ा भोज के आयोजनों से सियासी हवा का अंदाजा लगाया जाता है। पिछले ही साल नीतीश लालू यादव के दही चूड़ा आयोजन में गए, लेकिन उसके बाद गठबंधन से ही निकल गए। 2016 में लालू ने नीतीश के माथे पर दही का तिलक लगा दिया, लेकिन अब राबड़ी देवी के आवाज पर लालू और उनका परिवार तो है, लेकिन चाचा नीतीश नजर नहीं आ रहे। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के बाद पलटी की जो खबर सोशल मीडिया पर चलती रही, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस दही चूड़ा भोज की बात, जहां सीएम नीतीश पहुंचे जरूर, लेकिन दही चूड़ा खाए बिना ही लौट गए। जगह थी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का दफ्तर। कहा जा रहा है कि समय 12 बजे का मुकर्रर था, नीतीश 10 बजे ही पहुंच गए। तब तक चिराग भी नहीं पहुंचे थे। नीतीश 10 मिनट रुके, स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर को नमन किया और बिना दही चूड़ा खाए चले गए। उधर लालू यादव के परिवार की तरफ से राबड़ी देवी के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। इस बार गिनती के लोगों को न्योता दिया गया है। कहा जा रहा है कि चाचा नीतीश को भी नहीं बुलाया गया, लेकिन लालू की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती कह रही हैं कि वो तो परिवार के ही हैं, बुलाने वाली औपचारिकता की क्या जरूरत। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है, तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे। और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। शुभ कार्य में लग रहा है कि फिर चेंजिंग आएगा। देखिए, जहां तक मुझे समझ में आता कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। लालू की बिटिया कह रही हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो रामविलास पासवान के बेटे नीतीश कुमार के पलटी मारने की संभावना आशंका पर बता रहे हैं कि वो भी मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। तो चलिए, मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ टाइम है। अगर उनके पिताजी ने जो कहते हैं वो सच हो जाता है, तो मेरे पास मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है कि वो जहां रहते थे सत्ता वहीं जाती थी। तो फिलहाल हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। तो अगर उनके पिताजी के दावे अपनी तरफ हैं, तो एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र के दावे भी फिर अपनी जगह पर। एनडीए गठबंधन न सिर्फ केंद्र में बल्कि बिहार में भी मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और ये एनडीए गठबंधन, ये डबल इंजन की सरकार बिहार में न सिर्फ 2025 तक बल्कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद अगले 5 साल तक केंद्र और राज्य में डबल इंजन की एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिहार में बीजेपी और कांग्रेस दफ्तर पर भी दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। इससे पहले 13 जनवरी को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। इसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए थे। सबसे दिलचस्प दही चूड़ा का आयोजन 15 जनवरी को लोजपा नेता पशुपति पारस का है, जिसके लिए लालू और नीतीश दोनों को न्योता दिया गया है। चिराग पासवान को हवा तक नहीं लगा कि नीतीश कुमार 2 घंटे पहले ही आ जाएंगे। अब ये भी एक बात है कि आखिर 2 घंटे पहले क्यों पहुंच गए, क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ऐसे नहीं बनता है। वो एक मिनट टू मिनट एक होता है कि कौन कब कहाँ जाएगा, कोई अगर होस्ट वहां है या नहीं है, होस्ट पहुंच चुका है नहीं पहुंच चुका है, मतलब वहां पे स्वागत करने के लिए सब तैयार है, तभी मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो निकलता है। इफ्तार भी एक ऐसा मौका होता है जो एक झुकझुकी बनी रहती है कि वह नीतीश कुमार क्या करेंगे। वैसे ही मकर संक्रांति और दही चूड़ा का जो ये आयोजन होता है कि नीतीश कुमार दिखते तो किसी के साथ हैं, जाते किसी के घर है दही चूड़ा खाने के लिए, और फिर उसी को जो है 2 हफ्ते के बाद जो है वो धोखा देके वहां से निकल लेते हैं। तो यही आज भी जो है, आज लालू परिवार में थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति भी सामने हुई जब आज मीसा भारती ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया कि चाचा आ जाइए। तो लालू परिवार में देखिए, मैं बताऊं कि लालू, उनकी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, ये तीनों जो है एक मत है कि नीतीश कुमार को वापस गठबंधन में लाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी और तेज प्रताप, ये दोनों इसके विरोध में है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज को नीतीश से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में भी देखा गया। ये साल बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में देखना है कि अगले साल तस्वीर कैसी होगी। बाकी इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई है हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।